अच्छा, इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि ये मामला सिर्फ़ उर्दू अदब के साथ पेश नहीं आ रहा, बल्कि हमारा सबसे पहले जो है वो अरबी अदब के अंदर जो है वो बहुत सा फ़साद आया, और जिसका तज़किरा जो है वो मुख्तारात के मुक़दमा के अंदर अली मियाँ नदवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी कर दिया कि अरबी अदब इस आज़माइश में मुब्तला हुआ जिसमें हर कौम का अदब मुब्तला हुआ। चलो ठीक है, मान लिया कि वो हर कौम का अदब मुब्तला हुआ। ये अल्फाज जो हैं ये इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि जब भी कोई कौम जो है वो अपनी ज़ुबान से पीछे हटती है तो लाजमी सी बात है कि उस ज़ुबान का ज़वाल शुरू हो जाता है। अरबी अदब के अंदर भी बहुत कुछ हुआ, बहुत से इनकलाबात आए, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर लिखा भी सही, लेकिन इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि हमारे ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें जो हैं वो हमारी तहज़ीबों को बदलने की, जैसे कि इसके ऊपर आपने बहुत सारी तहरीरें जो हैं वो आपकी नज़र से गुज़री होंगी और बहुत सारे मकालाजात लिखे गए कि तहज़ीबों का तसादुम। आज से 10 साल पहले तो बाकायदा तौर पे इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा कि अब बहुत बड़ा तहज़ीबों का तसादुम होने वाला है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने कोशिशें की हैं और वो कोशिशें किसी हद तक कामयाब भी हुई हैं कि उन्होंने मकालमा बैनुल मज़ाहिब के नाम से प्रोग्राम करवाए। अब मकालमा बैनुल मज़ाहिब के अंदर जो है वो भी ज़्यादती हुई, उर्दू अदब के अंदर भी ज़्यादती, अरबी अदब के अंदर भी ज़्यादती, मतलब हर ज़ुबान के अंदर अगर उन्होंने मकालमा बैनुल मज़ाहिब रखा है तो उसमें मकालमे के लिए ऐसे अफराद का तयन किया गया है कि जो ना तो मज़हब के हवाले से इतने बड़े थे और ना ही उनको ज़ुबान पे ऐसी दस्तरस थी। तो आज हमें इस बात की ज़रूरत है। मुझे हमारे तालिब इल्म साथी कहते हैं कि उस्ताद जी आप लिखवाते क्यों हैं? भाई हमारे भी उस्तादों ने हमें लिखवाया। जामिया हकानिया की बात है कि उस्ताद जी अब्दुल कुद्दूस साहब से आज भी अगर कोई, मेरा ख़्याल में वही उस्ताद जी का है रवैया कि अगर कोई तालिब इल्म पूछता है उस्ताद जी ये मसला ये किस जगह पे, कहाँ पे, कैसे, आप इसको हमें समझा दीजिए, तो उस्ताद मोहतरम की आदत रही है कि उस्ताद मोहतरम फरमा देते हैं कि आप इसको फ़लाँ किताब में देख लो, फ़लाँ किताब में देख लो, फ़लाँ किताब में देख लो। मिसाल के तौर पे मुझे एक वाक़या याद आया कि मैं दर्जा सालिसा का गालबन सालिसा राबिया का तालिब इल्म था, दर्जा राबिया का। तो हम चाय पीने के लिए एक होटल में बैठ गए। हमने चाय पी, अखबार सामने पड़ा हुआ था, अखबार पढ़ना शुरू किया तो उसमें बाबा रतन हिंदी का तज़किरा आया और बाबा रतन हिंदी के बारे में लिखा गया कि वो सहाबी रसूल था, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने आके उस्ताद जी से सवाल कर लिया कि उस्ताद जी ये बाबा रतन हिंदी के बारे में आप क्या कहते हैं, मुहद्दिसीन ने इसके बारे में क्या कहा? आज मैंने अखबार पढ़ा है तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई थी कि वो सहाबी रसूल है और लाहौर के अंदर जो है उसकी कब्र है, लाहौर के करीब ही वो रहता था, यहाँ से गया और जाके वो लंबी चौड़ी तफसील जो है वो आपके भी इल्म में आ गई होगी। तो उस्ताद जी मुझे कह सकते थे कि भाई इसके अंदर दो किस्म की आ रहा है मुहद्दिसीन की, इब्न हजर अस्कलानी ये कहते हैं और अल्लामा ऐनी ये कहते हैं, और बाज़ जो हैं वो मुहद्दिसीन ने जरा की है, बाज़ ने कहा कि सुकूत इख्तियार किया जाए। इतनी बात फरमा देते तो मसला हल हो जाता, लेकिन उस्ताद मोहतरम ने ये फरमाया कि भाई ऐसा करो, इसको जो है वो आप फ़लाँ किताब में देख लो, फ़लाँ किताब में देख लो, फ़लाँ किताब में देख लो। इब्न खुल्दून ने भी लिखा है इसको, इसके अंदर जो है वो नुज़हतुल ख़वातिर में भी है, फ़लाँ में भी है, फ़लाँ जितनी किताबों के अंदर जो बात थी वो उस्ताद जी ने मुझे बता दिया कि उन किताबों में देख लो। अच्छा, उन किताबों में देखने के बाद उस्ताद जी ने कहा हाँ भाई देख ली किताबें? जी उस्ताद जी देख ली। क्या नतीजा निकाला? अब ये एक तरीक़ा है उनका कि अदब जो है वो चाहे अरबी हो चाहे उर्दू हो तो वो तो पढ़ने से आता है, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जो है वो एक शऊर जो अता होता है और शऊर जो हासिल होता है वो मुताले से होगा, वो पढ़ने से होगा, वो पढ़ाने से होगा, वो लिखने से होगा, वो लिखवाने से होगा। तो आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा उर्दू अदब जिस ज़वाल का शिकार है उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो हमने अंग्रेज़ी तहज़ीब को भी अपनाने की कोशिश कर ली और हमने जो है वो तहज़ीब के साथ साथ अपनी ज़ुबान को भी पसे पुश्त डाल के इंग्लिश के अंदर जो है वो हम आगे बढ़ने की फ़िक्र में लगे हुए हैं बस। तो मेरा ख़्याल में जो अर्ज़ किया था मैंने, पहले भी ये बात अर्ज़ की कि किसी भी कौम की तरक्की उसकी ज़ुबान के सर पे होती है।
ज़ुबान ही से फ़ैसला किया जाता है कि आदमी ने अपना जो है वो दिल के अंदर जो बात चल रही है, जो दिमाग में चल रही है, वो आगे वाले को कैसे कायल करना है और अपनी ज़ुबान जो है वो आगे वाले के सामने किस तरह पेश करनी है। ज़ुबान के अंदर भी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, उर्दू के अंदर भी महारत हासिल होना सारे उर्दू बोलने वालों के लिए ये बहुत मुश्किल है। लेकिन कम अज़ कम अफसरान बाला और बड़े ओहदों पे जो लोग हैं उनकी तो ऐसी उर्दू होनी चाहिए कि उनको कुछ ना कुछ आना चाहिए, वरना फिर ऐसा ही होगा कि असम्बली के मिंबर तक बन जाएंगे तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि हमने बात क्या करनी है, हमारे जो है वो बात का नतीजा क्या निकलेगा। जो हम बोल रहे हैं इनको बयान करने के अल्फाज कौन से होने चाहिए, कौन से मुनासिब अल्फाज होने चाहिए, बिल्कुल नहीं पता चलता। और सब के बारे में तो नहीं कहता, बड़े अच्छे काबिल लोग भी हैं, लेकिन ऐसे भी कम नहीं हैं कि जिनको ये पता ही नहीं है कि हमने माफ़ी ज़मीर का इजहार कैसे करना है, कि हमने अपनी बात को मनवाना कैसे है, बताना कैसे है, समझाना कैसे है। तो ये वजह सबसे बड़ी ये कि जिस वक्त वो पढ़ रहे थे उनकी तवज्जो ही नहीं थी इस तरफ उनकी। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में खड़ा होकर एक आदमी अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करेगा तो उसको कितने लोग समझेंगे। तो भाई ज़ुबान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक बहुत बड़ी नेमत अता की है। अगर किसी के पास ये मलिका है कि वो ज़ुबान के अंदर माहिर है तो वो फ़ैसले भी कर सकता है, वो फ़ैसला अच्छा करना जानता है, वो पंचायत में बैठ के सुलह के सारे आदाब उसको पता है, उसको गुफ्तगू का अंदाज़ पता है। इसके ऊपर एक छोटा सा लतीफ़ा याद आया कि एक बादशाह को ख्वाब नज़र आया। अब उसने एक ताबीर बताने वाले से ताबीर पूछी कि ताबीर क्या है इसकी। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, आपका सारा ख़ानदान आपकी आंखों के सामने मर जाएगा। तो बादशाह ने गर्दन कलम करवा दी। अब दूसरा आदमी जो है उसको बुलाया गया कि फ़लाँ आदमी जो है वो भी ताबीर बताता है, उसको भी बुला लिया। जैसे ही उसने ख्वाब सुना वो बड़ा खुशी से जो है उसका चेहरा खिल गया और बड़े ही अच्छे उसने जो है वो कहा सुभान अल्लाह, बादशाह सलामत आपके तो क्या कहने। बादशाह ने कहा हुआ क्या है बताओ तो सही। उसने कहा जनाब वाला, अल्लाह ताला ने इस ख्वाब के अंदर जो इशारा दिया है वो ये दिया है कि आपकी उम्र सारे ख़ानदान से ज़्यादा होगी। अब बताइए, बात तो वही है कि जब सारे ख़ानदान के लोग मर जाएंगे तभी तो आपकी उम्र ज़्यादा है। एक ने कह दिया कि जब आपके सारे ख़ानदान, इसकी ताबीर ये है कि आपकी आंखों के सामने आपका सारा ख़ानदान मर जाएगा। बादशाह ने गर्दन कलम करवा दी। और दूसरे ने कहा बादशाह को मुबारक हो जी, आपकी ख़ानदान में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र है। तो बादशाह ने उसको इनाम दे दिया। तो ये ज़ुबान, अल्फाज की अदायगी, जब तक इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर लेते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये दुरुस्त कैसे होंगी? हमारे स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। भाई इसके ऊपर बाकायदा जो है वो मेहनत होनी चाहिए। आज माजरत के साथ एक आदमी वकील बन जाता है, उसको दरख्वास्त नहीं लिखनी आती, उसको स्टाम्प नहीं लिखना आता। बने बनाए वो 1920 के जो हैं वो स्टाम्प आज तक वही चलते आ रहे हैं। क्या उसमें कोई तब्दीली हुई? मालूम ये हुआ कि आज से पहले ज़ुबान के ऊपर दस्तरस ज़्यादा थी।